we were determined Generalized force. The formula of generalized force is only one, that is a general form of long range equation. General form of long range equation, all of you know. Form of long range equation. इक्वेशन ये वाला आया था हमारा d/dt curly L over curly Q के डॉट, दिस इज ऑल ऑफ यू नो, माइनस सॉरी L नहीं आता है यहाँ पर T आता है, curly T over curly Q के is equal to GK. This is the general form where GK is the generalized force. If you have a kinetic energy, then in this side, if you have L here, then this is 0. Okay, so here GK is basically what? Formula of GK always you remember, and this is the formula you have to remember. Or GK is basically nothing but GK is the generalized force. जनरलाइज फोर्स है ये हमारा। और अब अगर हम बात करें जनरलाइज फोर्स का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, जीके इज व्हाट, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, आई इज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आई इज if you have n particles, then you can say here the summation I 1 to n and f of I, f suffix I, curly ri, this is the vector, this is also vector, curly ri over curly qk, okay. K is a generalized coordinate है ना, number of generalized coordinate, k is represent here, k is represent what, k is basically represent number of generalized coordinate, number of generalized coordinate, जो भी हमारे पास generalized coordinate है उसको represent कर रहा है k, और I is represent one number of particles, okay, number of particles, suppose like number of particles like I running from 1 to 3 4 7, so we have only one particle here. This is the kinetic energy for one particle है ना, for one particle, जो हमारे प्रॉब्लम में था वो वन पार्टिकल था, और वन पार्टिकल कहाँ पर लाई है, प्लेन में लाई कर रहा है ना, मूविंग इन प्लेन, ओके। तो ये वाली चीज हमने कराई थी लास्ट क्लास में, और इसमें से हमने जब इसको निकाला था तो वी हैव टू इक्वेशंस है ना, वन इज द जीके, के इज बेसिकली हेयर व्हाट, के इज नथिंग बट 2, के आर 2 है ना, जनरलाइज कोऑर्डिनेट दो है मेरे पास, वन इज द आर, अनदर इज द थीटा, टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट वी हैव, one is r, another is theta. So basically two generalized coordinate हमारे पास हैं, तो एक r है मेरे पास, एक थीटा है, तो ये दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के बारे में जब हम ये वाला हो गया। अब नाउ here basically what you have two equations according to this, now if we talk about this equation, you have two equations, और ये सारी सॉल्व कर ली थी हमने। एक तो होगी आपकी किसमें, थीटा में, एक किसमें होगी हमारी थीटा में, जी के कितना हो जाएगा, जी आर हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा हमारा जी थीटा, ये दोनों चीज हमने डिटरमाइन कर ली थी, एक जी आर हो जाएगा और एक जी थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा एक ये हो जाएगा, दो जनरलाइज फोर्स होंगे मेरे पास, जी सफिक्स आर और जी सफिक्स थीटा, ओके। जी के मीन्स जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, के इज बेसिकली 2, वन इज आर और वन इज थीटा। तो जैसे हमने यहाँ पे निकाल लिया था लास्ट क्लास में, तो ये क्वेश्चन बिटवीन में ही रह गया था। जी ऑफ आर बेसिकली हमने क्या निकाला था, जी ऑफ आर इज नथिंग बट एम आर डबल डॉट, ओके, एम आर डबल डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर, ये हमने निकाल लिया था। somebody क्लियर नहीं है, ओके विजिबल है, क्लियर नहीं है आपके लिए ये, एक मिनट,
अभी क्लियर है? नाउ क्लियर? अभी क्लियर है? अभी बताओ। यस सर, अभी अभी क्लियर है। अब क्लियर है? ओके। तो लास्ट क्लास में हमने ये दो इक्वेशन डिटरमाइन की थी। एक तो ये वाली इक्वेशन थी जी ऑफ आर। जी ऑफ आर इज बेसिकली क्या होगा, एम आर डबल डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर, ये हमने डिटरमाइन कर दिया था। और एक और इक्वेशन हमारी आई थी जी ऑफ थीटा। तो जी ऑफ थीटा इज बेसिकली वाट, डी ओवर डी टी। डी ओवर डी टी आपको अगर याद हो तो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ये आई थी हमारी, है ना, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ओके, तो ये हमारी ये जी ऑफ थीटा की वैल्यू आई थी। ओके, अब नाउ अगर हम इसमें, मैंने दो, ये तो हमने निकाल लिए थे जनरलाइज फोर्सेस। दीज आर टू जनरलाइज फोर्स, जो क्वेश्चन में पूछा था, ये दीज आर जनरलाइज फोर्सेस। टू जनरलाइज फोर्स आ गए थे, ये दोनों हमने निकाल लिए थे जनरलाइज फोर्सेस। ठीक है, ये दो जनरलाइज फोर्सेस हमने डिटरमाइन कर लिए थे। अब हमने क्या डिटरमाइन करना है एक्चुअल में, हमने क्या डिटरमाइन करना था, एक तो मैंने निकाल दिया था रेडियल एंड कंपोनेंट ऑफ रेडियल एंड तो कौन से वाले, टेंजेंशियल, है ना, व्हाट आर द रेडियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट, है ना। ये क्वेश्चन था दूसरा इसमें ही, व्हाट आर द रेडियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, रेडियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या है, रेडियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट हमारे क्या है, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। रेडियल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ये क्या चीजें हैं, ये हमें देखनी पड़ेगी। तो ये मैंने एक तो बता दिया था आपको रेडियल कंपोनेंट के बारे में। तो वहां पर ये जो जी आर है, जी आर बेसिकली कैसे देते हो आप, जी आर का फॉर्मूला क्या होगा, अगर आप इसको जी आर को किसकी तरह देखें, जी आर को अगर आप देखते हो किसकी तरह, जी आर को अगर आप देखते हो किसकी तरह, जैसे आपको मालूम है जी के कैसे लिखते हो आप, जी के हम लिखते हैं, जी के लिखते हैं, जी के का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया, ये वाला फॉर्मूला होता है, जी के इज इक्वल टू आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एफ आई करली आर आई ओवर करली क्यू के। आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पार्टिकल हमारे पास एक है, पार्टिकल कितने, केवल एक पार्टिकल है, और दैट इज, तो इसलिए हम आई को छोड़ देंगे, वेक्टर एफ मतलब ये वेक्टर है, डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट, करली वेक्टर आर, करली वेक्टर आर ओवर करली क्यू के, करली क्यू के यहाँ पर आपको दिख रहा है करली क्यू के। करली क्यू के का मीनिंग इज दैट, कौन सा जनरलाइज कोऑर्डिनेट आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जी ऑफ आर। अगर क्यू के लिख दूं, पहले मैंने जी के लिखा हुआ है तो क्यू के हो गई, तो अगर मैं इसको जी आर लिख दूं, जी आर लिख दूंगा तो वेक्टर एफ करली आर ओवर करली क्यू के की जगह क्या आ जाएगा, आर, क्यू के की जगह आर आ जाएगा, तो ये जी आर आ गया। तो ये यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है कि ये वेक्टर एफ है और ये करली आर ओवर करली आर है। तो एक आप जानते हो, आपको एक चीज मालूम है कि पोजीशन वेक्टर को हम कैसे देते हैं, पोजीशन वेक्टर को हम किस तरह से लिखते हैं, ये आपको मालूम है। तो पोजीशन वेक्टर को हम किस तरह से लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर हम लिखते हैं, आपको सभी को मालूम है, पोजीशन वेक्टर को हम लिखेंगे इन प्लेन। प्लेन में अगर हम पोजीशन वेक्टर को लिखते हैं तो किस तरह से लिख पाते हैं, वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर आर होता है एक्स कॉमा आई कैप वाई कॉमा जे कैप, ये आप पोजीशन वेक्टर को लिखते हो। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ,
एक्स कॉमा आई कैप। तो ये देखो, अगर कोई प्लेन है, यहाँ एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर कोई हमारे पास प्लेन है, ये देखो यहाँ पर, वो पोजीशन वेक्टर के बारे में मालूम है, ये इस तरह से, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में तो एक्स है, इस डायरेक्शन में क्या है, वाई है, ओके। तो इस डायरेक्शन में जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, एक्स कैप। इस डायरेक्शन में जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, वाई कैप। पोजीशन वेक्टर बेसिकली होता है यूनिट, सॉरी, इस डायरेक्शन में एक्स कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, वाई कैप यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग, ओके। तो ये एक्स कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर। एक्स कैप को आप कैसे लिखोगे, अगर कोई पूछता है आपसे एक्स कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एक्स, इन द डायरेक्शन ऑफ, ये चीज थोड़ी सी याद रखो, ये जनरल चीजें हैं। डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एक्स, इंक्रीजिंग एक्स, है ना, एक्स की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। वाई कैप क्या है बेसिकली, वाई कैप को अगर कोई पूछता है तो वाई कैप इज नथिंग बट, वाई कैप क्या है, वाई कैप को आप लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग वाई, है ना, ये है। तो ये ऐसे भी रिप्रेजेंट करो, आई कैप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या एक्स कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको जे कैप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और वाई कैप से भी, ये आपकी इच्छा है जैसे आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो। तो आई कैप या एक्स कैप, आई कैप या एक्स कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एक्स। जे कैप और वाई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वाई। तो ये आपको याद आना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे ये आपकी, यहाँ मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इनके बिना सॉल्व नहीं होगा। तो अगर आप रेडियल और वो वाले कंपोनेंट, पार्टिकल सपोज कर लो यहाँ पर है, तो जब यहाँ पर पार्टिकल है इसको आप इससे मिला दोगे, है ना। तो दिस इज बेसिकली आर, अब सभी जानते हैं ये आर होगा और ये थीटा होगा, ओके। तो जैसे हमारे ये कार्टीसियन में होते हैं यूनिट वेक्टर, है ना, कार्टीसियन यूनिट वेक्टर इनको बोलेंगे, कार्टीसियन यूनिट वेक्टर। जैसे कार्टीसियन कोऑर्डिनेट होते हैं वैसे ही कार्टीसियन यूनिट वेक्टर होंगे ये वाले, ओके। कार्टीसियन यूनिट वेक्टर है ये क्या है हमारा, कार्टीसियन यूनिट वेक्टर। तो जैसे कार्टीसियन कोऑर्डिनेट होते हैं वैसे ये वाला हमारा है कार्टीसियन यूनिट वेक्टर, ओके। तो यहाँ पर एक चीज आप देख रहे होंगे, तो पोलर कोऑर्डिनेट भी होते हैं मेरे पास, है ना, दो कोऑर्डिनेट है मेरे पास यहाँ पर। एक तो कार्टीसियन कोऑर्डिनेट, कार्टीसियन कोऑर्डिनेट कौन सा है, कार्टीसियन कोऑर्डिनेट है मेरे पास एक्स कॉमा वाई, और पोलर कोऑर्डिनेट भी है यहाँ पर। पोलर कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, पोलर कोऑर्डिनेट है मेरे पास, टू डायमेंशन की बात कर रहा हूँ मैं, आर कॉमा थीटा, दो दो चीजें हैं मेरे पास, आर कॉमा थीटा, है ना। दिस थिंग इज यूजेबल इन योर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑल्सो। सो जब आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो ये दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो मैं आप बता रहा हूँ अभी इस समय, तो ये आपको वहाँ भी यूज होगा। तो इसमें यूनिट वेक्टर क्या होंगे, इसमें यूनिट वेक्टर हो जाते हैं आपके, इसमें यूनिट वेक्टर हो जाते हैं आई कैप और जे कैप, लिखते हो आप जैसे मर्जी आप लिखो, है ना। इसमें पोलर पोलर यूनिट वेक्टर क्या होंगे, पोलर यूनिट वेक्टर क्या होंगे, है ना, पोलर यूनिट वेक्टर क्या होंगे, आर कैप एंड थीटा कैप, ओके, आर कैप एंड थीटा कैप। तो जैसे आपको मालूम है एक्स और वाई कैसे रिलेटेड है ना, ये जनरल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इस वजह से कि एक्स और वाई कैसे रिलेटेड है, एक्स और वाई कैसे रिलेटेड है। तो एक्स और वाई को कैसे रिलेट हम कर रहे हैं ये चीज हम जानना चाह रहे हैं। तो एक्स वाई कैसे रिलेटेड है, तो ये चीज हम देखेंगे, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, सॉरी, एक्स एंड वाई एंड आर कॉमा थीटा, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, है ना, बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये आपको आने चाहिए। तो ये रिलेशन तो बहुत सिंपल सी बात है कि आपको मालूम है x इजिकल टू क्या होगा, r cos थीटा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको। ये चीज मैंने यहाँ पे आपको बताई थी। यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x, y है, और पोलर कोऑर्डिनेट इसके क्या होंगे r, थीटा। सो y इज द परपेंडिकुलर, दैट इज नथिंग बट r sin थीटा, hypotenuse times sin theta, और this is the base, nothing but x is equal to r cos theta। ओके, these two, ये तो आपको मालूम है। तो ये कैसे रिलेटेड हो गया, ये इनका रिलेशन हो गया r cos theta और y is equal to r sin theta, r sin theta, ये इनका रिलेशन हो गया। ऐसे रिलेट होते हैं, ये आप जानते हैं। ओके, अगर हम रिलेशन ये वाला निकालना चाहें कि जो यूनिट वेक्टर हैं वो कैसे रिलेटेड होंगे, तो रिलेशन बिटवीन, एक दूसरा मैं रिलेशन आपको बता रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन आई कैप जे कैप कार्टेशियन यूनिट वेक्टर एंड आर कैप थीटा कैप, और ये वाला। अब जैसे आप जानते हो आई कैप इज व्हाट, आई कैप मैंने अभी आपको बताया है अ यूनिट वेक्टर इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स। जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई। ओके, तो सिमिलरली आर कैप क्या होगा यहाँ पे, यूनिट वेक्टर इन द इंक्रीजिंग बताओ, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ किसके, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ X and Y. आर, हेलो, यूनिट वेक्टर इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर। ओके, तो थीटा कैप क्या होगा, थीटा कैप भी यही होगा हमारा, यूनिट वेक्टर जैसे मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ ऐसे इनको डिफाइन करूंगा, इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ, बताओ जरा, डायरेक्शन ऑफ थीटा। ओके, सो एक्स कैप और आई कैप, एक्स कैप लिखो या आई कैप लिखो, एक्स आई कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द इंक्रीजिंग, जिधर एक्स इंक्रीज हो रहा है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। बाई कैप या जे कैप लिखते हैं आप, जे कैप भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जे कैप इज बेसिकली यूनिट वेक्टर इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ वाई, ये चीज आप जानते हो, है ना। अब आई कैप एंड जे कैप बोथ आर परपेंडिकुलर, ऑल ऑफ यू नो, है ना। आई कैप, if you take I cap and J cap, then these two are both are perpendicular to each other। okay, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर आई कैप और जे कैप दोनों परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब आर कैप और थीटा कैप भी परपेंडिकुलर होंगे, आर कैप थीटा कैप भी परपेंडिकुलर होंगे, डेफिनेट सी बात है। आर कैप इज परपेंडिकुलर टू द थीटा कैप, दिस इज श्योर। जब आई कैप और जे कैप परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये है कि आर कैप और थीटा कैप भी परपेंडिकुलर होंगे, है ना। तो इनमें ये रिलेशन होता है। तो अब हमने ये देखना है कि ये रिलेट कैसे हैं, तो ये चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इन चीज़ों को देख लें तो ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में हमें डिफिकल्टी ना हो, क्योंकि ये तो 2D में, 3D में भी और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में स्मृति स्पीकिंग समथिंग। ओके, तो अगर हम देखें तो मैंने आपको ये चीज़ आइडिया बताया, तो यहाँ से आप देखो जरा क्लियरली, आपको पता लगेगा क्या चीज़ है यहाँ पर, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो हमारा हो गया x और दिस इज हो गई y। ओके, तो हमें मालूम है इस डायरेक्शन में क्या है, आई कैप है, और इस डायरेक्शन में क्या है,
जे कैप, ये मान लेना। इन दोनों को रिलेट करने जा रहे हैं, आई कैप और जे कैप। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा कोई पार्टिकल है, जो आर कैप होगा वो इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? आर कैप होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये है इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर, इधर आर बढ़ रहा है ऐसे सीधा सीधा। थीटा कैप ये है, थीटा किधर बढ़ रहा है? इधर। थीटा मैं बताता हूँ, एक्स एक्सिस से लेते हैं, जब 2 डायमेंशन में करते हैं तो एक्स एक्सिस ये इधर रेफरेंस और ऐसे। तो थीटा कैप की डायरेक्शन क्या है? बेसिकली थीटा कैप इधर जा रहा है, इसके परपेंडिकुलर है। दिस इज द थीटा कैप, दिस इज द थीटा कैप। ओके, तो थोड़ा ध्यान से देखोगे आप यहाँ पर, तो ये पार्टिकल यहाँ पर था, पार्टिकल यहाँ पर था। दिस इज द आई कैप, दिस इज द जे कैप। अगर मैं इसको, इस वाली थीटा कैप को यहाँ पर ड्रॉ कर दूं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ा ही है, पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, तो थीटा कैप को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, दिस इज थीटा कैप। ओके, सो नाउ यू आर गोइंग टू रिलेट आर आई कैप और जे कैप इन दिस, इन द डायरेक्शन ऑफ, अगर अगर आपको डिटरमाइन करना है, आपने डिटरमाइन करना है आर कैप क्या होगा, आर कैप क्या होगा इन टर्म ऑफ एक्स कैप और थीटा कैप, है ना। आर कैप क्या होगा, थीटा कैप क्या होगा, ये सारी चीजें आपको डिटरमाइन करनी है ना, कैसे रिलेट कर रहा है आर, उसमें कैसे रिलेट कर सकते हो आप, है ना। तो ये सारी चीजें आप डिटरमाइन करने जा रहे हो। तो पहले मैं आपको बताऊंगा आर कैप होगा क्या, आर कैप होगा क्या। तो आपको मालूम है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स क्या है, एक्स को मैं इसकी डायरेक्शन में ले आऊँ, एक्स को मैं इसकी डायरेक्शन में ला रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स को मैं जब इसकी डायरेक्शन में लाऊंगा, एक्स को कैसे ला सकता हूँ मैं इसकी डायरेक्शन में, आर कैप की डायरेक्शन, है ना। तो आर कैप बेसिकली नथिंग बट, आर कैप अगर आप लिख दो यहाँ पे, एक तो शॉर्ट मेथड होता है कि फिर किस तरह से हम निकालते हैं। तो आर कैप इज जस्ट कंपोनेंट ऑफ एक्स कैप, है ना, कंपोनेंट ऑफ आई कैप, आई कैप का कंपोनेंट ऑफ आई कैप इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप। ओके, उसकी डायरेक्शन में आ जाना चाहिए कंपोनेंट। ओके, प्लस प्लस कर दो कंपोनेंट ऑफ जे कैप इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप। ये है आर कैप। आर कैप कुछ भी नहीं है, जो एक्स है उसका कंपोनेंट हम आर कैप डायरेक्शन में लाएंगे। आर कैप इज द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर, है ना, इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर में, है ना। कंपोनेंट ऑफ एक्स इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर, कंपोनेंट ऑफ वाई इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर, ये दोनों हमने लाने हैं। ओके, तो कैसे जाएगा ये, किस तरह से उस साइड में जाएगा, कंपोनेंट ऑफ आई कैप इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर, आई कैप का कंपोनेंट इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर में कैसे जाएगा, ये सब हमने देखना पड़ेगा। तो अब इसका कंपोनेंट, आई कैप का कंपोनेंट यहाँ पे देखो आप, दिस इज द आई कैप, इसका कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में लाना है, इसका कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में लाना है, इसकी डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में लाना है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप, और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर, और इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर, ऐसे भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। तो दिस इज जनरल आइडिया। तो आई कैप को इसकी डायरेक्शन में ले जाना है। तो बेसिकली किसी भी वेक्टर को उसकी किसी पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस वेक्टर का कॉस थीटा कंपोनेंट लेके ले जाते हैं, एंगल का कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पर एंगल कितना बना हुआ है, थीटा एंगल बना हुआ है, यू सी हियर। तो इस वेक्टर को मैं इस वेक्टर की डायरेक्शन में लाऊं, जैसे सपोज कर लो आप हॉरिजॉन्टल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालते हो, यहाँ पर ऐसे बना हुआ है और ये एंगल थीटा है, इसको अगर इसकी डायरेक्शन में लाते हो, एक्स की डायरेक्शन में, तो क्या करते हो, आर कॉस थीटा लिखते हो कि नहीं लिखते हो, इसका कॉस थीटा लिख देते हो, इसका कॉस थीटा लिख देते हो। तो प्लीज स्विच ऑफ योर वीडियो,
डोंट यूज योर वीडियो। आर कॉस थीटा अगर आप लिखोगे तो आर कॉस थीटा इसकी डायरेक्शन में आर कॉस थीटा लिख देते हो। सिमिलरली यहाँ पर भी यही होगा। अगर मैं आई कैप को इसकी डायरेक्शन में ले जाऊँ तो कैसे ले जाऊँगा? आई कैप को इसकी डायरेक्शन में ले जाता हूँ तो किस तरह से ले जा सकता हूँ? यहाँ पे लिख सकता हूँ आर कैप। अब आप देखते जाओ क्या हो रहा है। आई कैप को मैं उसकी डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ, आर इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर, या आर की डायरेक्शन में ले जाऊँगा। तो कैसे ले जाऊँगा? कॉस थीटा करके ले जाऊँगा सीधा सीधा, आई कॉस थीटा, है ना, आई कैप कॉस थीटा। ओके, प्लस दूसरा क्या है? कंपोनेंट ऑफ जे कैप इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप। अब मैं जे कैप को भी इसकी डायरेक्शन में लाऊंगा, सॉरी जे इधर है, तो जब भी हम उसकी डायरेक्शन में ले जाते हैं तो कॉस थीटा करके ले जाते हैं। तो मुझे ये एंगल चाहिए, ये वाला एंगल। कितना एंगल है ये? 90 माइनस थीटा। टोटल तो 90 है, माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा। अब इसको जे कैप को 90 माइनस थीटा कॉस करना पड़ेगा, है ना, कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर लिख दोगे आप जे कैप कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है आप जानते हो? कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये मेरा आर कैप और उसमें रिलेशन आ गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन। ये हम डायरेक्टली भी ला सकते थे, बट यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए किस तरह से आया है। डायरेक्टली कैसे ला सकते थे? इसको डायरेक्टली ऐसे ला सकते थे, और मैं डायरेक्टली कैसे ला सकते थे? तो इसको ऐसे ला सकते थे डायरेक्टली। आर, वेक्टर आर की वैल्यू आपको मालूम थी। वेक्टर आर क्या है? वेक्टर आर होता है हमारा एक्स कॉमा आई कैप प्लस वाई कॉमा जे कैप। ये होता है आर की वैल्यू। जो दोनों एक्स में रिलेशन है वो कितना था? आर कॉस थीटा आई कैप वाई साइन आर साइन थीटा जे कैप, है ना। ऐसे ला सकते थे डायरेक्टली। तो वेक्टर आर, और इसमें से मैं दोनों में से आर कॉमन ले लेता हूँ, तो वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर इधर आ जाएगा, और ये आ जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। और इसी चीज को हम क्या लिखते हैं? इस पूरी चीज को आर कैप लिखते हैं कि नहीं लिखते? आर कैप इज इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। नाउ यू सी दिस इज द डायरेक्ट वे और दिस इज द इनडायरेक्ट वे जो हमने कैसे लाए हैं, किस तरह से ये रिलेट होते हैं, दोनों सेम है ना। तो यहाँ पर ये चीज और ये चीज दोनों सेम आई हुई है। तो इस तरह से हमें मालूम होना चाहिए कि किस तरह से ये हम रिलेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा यूनिट वेक्टर होता है जस्ट इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ दैट वेरिएबल, है ना। तो वो उसमें लेते हैं हम। तो ऐसे भी निकाल सकते थे, इससे शॉर्ट मेथड। ओके, तो ये तो हम कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। बट जब हमारी बात आती है कि जब हम थीटा कैप निकालते हैं, तो थीटा कैप मैं कैसे निकालूंगा? थीटा कैप नाउ अगेन यू सी I am going to draw a one more figure here. थीटा कैप जब मैं निकालूंगा तो दिस इज द एक्स आई कैप और दिस इज द वाई, इसको लिखते हैं हम जे कैप। ओके, तो ये मेरा पार्टिकल है। तो अब तो ये डायरेक्शन आ गई। थीटा कैप कौन सी डायरेक्शन है मैंने आपको बताया, ये मैंने पैरेलल ड्रॉ कर लिया। दिस इज द थीटा कैप, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा, क्योंकि आपको मालूम है आर तो इधर बढ़ेगा और थीटा ऐसे बढ़ता है। थीटा ऐसे बढ़ता है, इसका मतलब ऐसे जाता है इसके परपेंडिकुलर। थीटा कैप दोनों परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के 90 डिग्री पर होंगे, तो इसके पैरेलल में ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? इस आई कैप को इसकी डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। तो मुझे क्या पता होना चाहिए? यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल पता होना चाहिए, क्योंकि कॉस कर दूंगा एंगल का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना हो गया? डू यू नो? 90। जब ये थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, जनरल सी बात है, ये थीटा ही होगा, है ना। ये तो ज्योमेट्री बताती है कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल है उसका थीटा ही होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये अब यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना हो गया? 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। इज इट क्लियर? और ये एंगल दूसरा तो आपको मालूम ही पड़ जाएगा, ये एंगल तो थीटा है ही, ये आपको मालूम है। जे कैप और थीटा कैप के बिटवीन में एंगल थीटा है। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो? इसका निकालने का मेथड क्या है? थीटा कैप इज इक्वल टू नथिंग बट कंपोनेंट, वही लिखना पड़ेगा, कंपोनेंट ऑफ आई कैप इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ increasing direction of
डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप, ओके, इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप, प्लस एक और होगा कंपोनेंट ऑफ j cap in the increasing direction of theta, increasing theta है ना, direction of theta, not a theta cap. Theta cap is the unit vector in the increased direction of, है ना, in the increasing direction of थीटा, ओके, दोनों को हमने उसकी डायरेक्शन में इंक्रीजिंग में लेके आना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं थीटा कैप, पहले मैं इसको इसकी इंक्रीजिंग डायरेक्शन में लेके जाता हूँ, ओके, यहाँ पर देख रहे हो आप, इसको मैं इसके इंक्रीजिंग डायरेक्शन में लेके जाता हूँ, यहाँ पर इस वाले को यहाँ पर लेके जाता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला और कॉस ऑफ एंगल, तो पहले ये वाला लिखूंगा आई कैप कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, ओके, देन प्लस, अब इस वाले को, कौन से वाले को, इस वाले को, जे कैप इज इन दिस डायरेक्शन, और इसको इसकी डायरेक्शन में लेके जाना है। तो ये एंगल पता होना चाहिए, मुझे मालूम है थीटा है ये एंगल, तो जे कैप कॉस ऑफ थीटा, ओके। तो ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें आगे, थीटा कैप का रिलेशन मिलेगा आई कैप cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा इज व्हाट, बेसिकली cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट माइनस का साइन थीटा, ओके, प्लस जे कैप कॉस थीटा। दिस इज द हमारा रिलेशन आ गया कि कैसे आपके आई जे और ये भी रिलेटेड होते हैं। थीटा कैप, दिस इज द रिलेशन बिटवीन थीटा कैप, आई कैप एंड जे कैप, और पहले वाला जो रिलेशन है जो अभी हमने डिटरमाइन किया था, आर कैप इजिकल टू कॉस थीटा आई कैप, और ये रिलेशन है, ये आपको याद होने चाहिए हमेशा, है ना। और याद भी नहीं है तो ये तो मैंने बता दिया कि इसको शॉर्ट में कैसे निकाल लेते हैं, है ना, बेसिकली कैसे होते हैं ये रिलेट, ये भी आपको समझ आ गया, बट ये शॉर्ट में हम कैसे निकाल लेते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं। अब हम थीटा कैप को शॉर्ट में कैसे निकालेंगे, है ना, ये चीज मैं बताता हूँ। तो ये वाली इक्वेशन अगर आपको याद है आर कैप की, तो इसका केवल क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यू विल गेट थीटा कैप। तो अगर आर कैप का डिफरेंशिएशन कर देते हो आप थीटा के रेस्पेक्ट में, तो थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डी आर कैप ओवर डी थीटा कर देते हो, तो आपको क्या मिल जाता है, कर दो, कॉस थीटा का क्या मिलेगा, माइनस साइन थीटा आई कैप, प्लस साइन थीटा का क्या मिलेगा, कॉस थीटा, और जे कैप। ये शॉर्ट में निकालने का तरीका होता है। तो देखो ये वाली चीज और जो अभी अभी हमने निकाली है, दोनों बहुत आर सेम थिंग, कॉस थीटा कैप, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही क्या बोलते हैं, ये जो हमने निकाला डी आर ओवर डी थीटा, डी आर कैप ओवर डी थीटा, इसको ही क्या बोलते हैं, थीटा कैप बोलते हैं। तो थीटा कैप इसको बोलेंगे, तो ये वाली चीज हमारी सेम आ जाती है, थीटा कैप इज इक्वल टू माइनस आई कैप साइन थीटा जे कैप कॉस थीटा। तो ये आपको याद होने चाहिए, इन्हीं से आपका यहाँ पर काम चलने वाला है। तो ये दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई। अब सेम थिंग अगर मैं इसी तरीके से आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, जैसे ये निकाला है मैंने, है ना, कैसे निकाला है इस तरीके से, तो 3D वाला आप निकालो। 3D में क्या होते हैं, ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, 3D में क्या होंगे, एक्स और एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप, है ना, एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप, एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप। तो 3D में क्या होंगे, एक्स कैप, वाई कैप,